साथ में साथी है हमारे, उनसे उनने बातचीत की कि आप इसको धरने को ख़त्म कर दें और कार्रवाई में फला आदमी फंस रहा है और जो है, तो हमने कहा कोई भी फंसे, हमारा भाई भी फंसे या घर वाले भी फंसे, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये है कि इसमें जो सर्वे किया गया वो सर्वे में वास्तविक नुकसान से ज़्यादा नुकसान दिखाया गया। हाँ यही है, और सत्यापन मौके पे जाकर नहीं किया, क्योंकि इसमें बीमा कंपनी, कृषि विभाग और दलाल और राजस्व विभाग की मिली भगत है। इससे सत्यापन उनने ऑफिस में बैठ कर के ही सत्यापन कर दिया। यहाँ ज़मीन यहाँ की है, महोबा ज़िले की, और बीमा निकाला वहाँ। महोबा ज़िले में ये फ्रॉड सबसे ज़्यादा है। तो कागज़ उन्होंने अपनी जगह के लगा दिए क्या? नहीं, अपनी जगह के नहीं कागज़ लगाए, कागज़ ज़मीन यहाँ की है और कागज़ और बैंक का खाता वहीं का लगा दिया। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया है गुलाब सिंह जी कि इसमें जो है कुछ सरकारी भूमि पे भी बीमा कर दिया गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, सरकारी भूमि पे हुआ, ग्राम समाज की भूमि पे हुआ, पहाड़ पे हुआ, और आपका वन विभाग की ज़मीन है, उस पर लगभग 800 एकड़ ज़मीन पर हो गया है। वन विभाग की पूरे ज़िले की 800 एकड़ ज़मीन पे हो गया है। कहाँ की है ये ज़मीन? पूरे वन विभाग है ना, जैसे मुरानी में है वन विभाग, वहाँ पहाड़ में भी हो गया मुरानी के, एक पहाड़ का भी घाटा है 4/2, उसका बीमा माफिया ने बीमा करा कर बीमा ले लिया। आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़, मैं हूँ राजेंद्र शर्मा। इस समय फसलों की बुआई का सीज़न चल रहा है, किसान बुआई में व्यस्त है और साथ ही साथ ऋणी कृषकों के लिए बैंकों के माध्यम से उनकी फसलों का बीमा भी कराया जा रहा है, जो दिसंबर तक संपूर्ण किया जाना है। आज हमारे बीच में एक किसान नेता है श्री गुलाब सिंह जी, जो जय जवान जय किसान एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। श्री गुलाब सिंह जी से हम किसानों की समस्याओं के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार गुलाब सिंह जी। नमस्कार। आपका महोबा न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप जय जवान जय किसान एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ। कब से हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष? अभी मतलब 2 साल हो गए, 2 साल होने जा रहे हैं। तो इसका रजिस्ट्रेशन आपने ही कराया है? हाँ हाँ, मैंने ही कराया। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाला जुझार गांव है, कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है, जनपद महोबा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला। तो ये सुना है कि आप किसानों की समस्याओं को लेकर के बहुत मुखर रहते हैं। तो इधर 2 साल के पहले भी आप तो किसानों के लिए जागरूक रहते थे। हाँ। तो उस समय आपके बताइए कुछ आंदोलन के बारे में। एक अर्जुन सहायक परियोजना है जो लहचूरा बांध से लेकर के कबरई बांध तक आई है योजना। कबरई बांध से लेकर के ये कैंट तक गई है योजना। इस योजना में किसानों के साथ बहुत धोखाधड़ी हुई और किसानों को डरा धमका करके उनके जो मुआवजा राशि मिलना चाहिए वो सही ढंग से नहीं दी जा रही थी। तो मुझे पता चला, जहर साहिबा के किसान मेरे साथ आए कि हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो हमने कहा ठीक है, लड़ाई लड़ते हैं। तब जहर साहिबा के किसानों के साथ हम लड़ाई में साथ हुए। तो पता चला कि ये तो, और इसमें कम से कम 100 गांव मतलब प्रभावित हैं। तो हमने फिर 100 गांव का दौरा करके एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और किसानों को फ़ायदा हुआ। और फिर किसानों को 4 गुना मुआवजा मिला। जहां 40,000 के बीघा के हिसाब से ज़मीन जा रही थी, वहां फिर 10 लाख का बीघा किसानों को मिला है। ये आपके आंदोलन का प्रभाव रहा? हाँ हाँ, आंदोलन से हुआ, सब किसानों के साथ मिल कर के हम लोगों ने काम किया, उसी का प्रभाव हुआ कि किसानों को अच्छा मुआवजा मिला। आपकी ज़मीन भी कभी इस मुआवजे में आई है क्या? नहीं, मेरी नहीं गई है वैसे। नहीं गई है। तो आप किसानों के साथियों, अपने साथियों के लिए इस लड़ाई में लड़े आप? हाँ, साथियों के लिए लड़े। तो प्रदेश सरकार ने जो ये मुआवजे की राशि बढ़ाई, ये उसी समय बढ़ाई या प्रदेश सरकार की नीति में था ये और यहाँ से दिया नहीं जा रहा था? नहीं, तो नीतियाँ उस समय चल रहा था, आंदोलन कई जगह चल रहे थे, टप्पल में भी चल रहा था, भट्टा परसौल में भी आंदोलन चल रहा था। तब
उस समय कानून बनाने की बात आ रही थी कि नया कानून संसद में आना है, तो उसमें भूमत गण कानून 2013 पास हुआ। तो हम लोग पेपर में पढ़ते रहते थे और पता था, और किसानों को बताते थे कि नया कानून बनेगा तो उससे आपको 4 गुना मुआवजा मिलेगा। तो किसान रुके रहे और उन्होंने धैर्य रखा और उनको 4 गुना मुआवजा मिला। तो उन किसानों ने मुआवजा लिया नहीं होगा। हाँ, लिया नहीं है। हम लोग जो है आंदोलन से बताते रहते थे कि आप अभी मुआवजा की राशि लेना नहीं है। जब भूमत गण कानून 2013 पास हो जाएगा इसके बाद लेना है। फिर गजट नोटिफिकेशन हुआ और उनने दूरी का जो प्रावधान है, उस समय अखिलेश सरकार थी, उनने दूरी के प्रावधान को हटा दिया कि अगर शहर से कितनी दूरी पे है, ये उसमें एक प्रावधान था। तो उन्होंने दूरी का ये प्रावधान हटा दिया कि शहर से कितनी भी दूरी हो उसको जो है मुआवजा 4 गुना ही मिलेगा। तो ये मुआवजा राशि जो है वो अगर किसी की कृषि वाली ज़मीन जाती है, जैसे अर्जुन बांध परियोजना में गई, हाँ, और अगर मान लीजिए वहाँ सड़क निकलती है 4 लेन की, सड़कें भी बनती हैं, उसमें भी ज़मीन जाती है, तो उसमें भी मुआवजे की राशि इसी हिसाब से मिलती है या अलग अलग है? नहीं, इसी हिसाब से मिलती है। वो एक ही हिसाब से हिसाब मिलती है। बशर्ते कि रेट आपका तय होगा। जो ये दरें होती हैं आपकी रजिस्ट्री वाली ऑफिस से, जो दरें होती हैं वहाँ से निर्धारित होते हैं कि अगर आपका हाईवे निकला है तो उसका रेट अलग होगा, और अगर जनपदी सड़क निकली है तो वो उसका रेट अलग होगा, और अगर कहीं कोई रोड नहीं निकला है तो उसका रेट अलग है। वो वहाँ से तय होता है ये रेट। हाँ, तो यही यही प्रमुख बात थी जो हम जानना चाहते थे कि अगर 4 लेन या हाईवे के बगल से है तो उसके रेट ज़्यादा होंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो है। कोई और सड़क है नेशनल हाईवे की तो उसमें वो रहेगा। वो तो सड़क के हिसाब से है तय। उसमें वो खेती के उससे नहीं है कि पैदावार कैसा दे रही है, वो तो सड़कों के हिसाब से उसका मुआवजा तय होता है। अच्छा अच्छा। तो गुलाब सिंह जी, इसके अलावा और कहाँ आंदोलन किए आपने? हम और वहाँ थोड़ा बहुत बैंक में करते रहे। इसके बाद हमने और जो पहाड़ों में किया, एक पहाड़ में भी आंदोलन किया था। वहाँ पे चला था 10 दिन के बाद, उसमें फिर पहाड़ बंद हुआ और फिर 2 साल के बाद उसको चालू कर दिया गया था। परंतु उसमें ब्रेक लगा और माफिया सशंकित थे कि उसमें अमोनियम नाइट्रेट का मामला आया था कि अमोनियम नाइट्रेट जो प्रतिबंधित है उसको बेखौफ खनन माफिया प्रयोग कर रहे थे। उसका मामला बहुत उछला था, तो माफिया उस समय सख्ती में आ गए थे। अच्छा, इस समय जनपद में एक मामला चल रहा है, फसल बीमा घोटाला का जो एक मामला चल रहा है, जो प्रायः जो है अखबारों में छाया रहता है, मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी। तो इसमें भी हमारी जानकारी में आया है कि आप इसमें भी कुछ आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, हमारे द्वारा आंदोलन चल रहा है। इसमें हमने 18 अगस्त को जनपद हमीरपुर में और जनपद महोबा में एक पत्र दिया था कि इसमें घोटाला हुआ है। तो उस पत्र के माध्यम से हमीरपुर में इसके पहले एफआईआर हो गई, यहाँ पर कोई एफआईआर नहीं हुई। तो हम लोगों को जब कमेटी गठित की, डीएम साहब ने 3 कमेटी गठित कर दी एसडीएम की अध्यक्षता में, चरखारी, महोबा, कुलपहाड़ की एक कमेटी गठित की। कमेटी गठित होने के बाद एसडीएम सदर, जहां हम तहसील में धरना में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अब कमेटी गठित हो चुकी है, आप यहां से जाइए। हमने कहा सर हम कल डीएम साहब से वार्ता करके ही जाएंगे। उनने कहा आपको यहाँ से हटना पड़ा। उनने हमको बलपूर्वक यहाँ से हटाया। उसी क्षण मैंने घोषणा कर दी कि मैं इसी क्षण जो है भूख हड़ताल मेरी चालू है, मैं घर पर भूख हड़ताल करूँगा। तो मैं 8 दिन भूख हड़ताल में रहा, तब कहीं जा कर के एफआईआर लिखी गई। और हमने भूख हड़ताल तब ख़त्म की इस शर्त पर कि हम तहसील में अपना धरना बराबर चलाते रहेंगे। उन्होंने स्वीकृति दी और हमने अपना भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। तो ये हमीरपुर का आप बता रहे हैं या महोबा जनपद का? नहीं, हमीरपुर में भी एफआईआर हुई है और महोबा में तो इसमें बहुत कार्रवाई भी हो चुकी है। महोबा में घोटाला जो है बहुत बड़ा है। अच्छा, तो ये आपके संज्ञान में कैसे आया? हमारे संज्ञान में ये आया कि कुछ किसान हमारे पास आए कि हमारा बीमा नहीं आया, और गांव में बहुत लोगों का आ गया। कई गांव से ऐसी सूचना आई, तो हम लोगों को
इस पर निरंतर निगरानी करते रहे और डीडी महोदय ने एक पेपर में प्रेस विज्ञप्ति दी कि 80 करोड़ रुपया आ चुका है और 8 करोड़ रुपया और आना है। इस तरह की उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति दी तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो कोई गांव बता नहीं रहा है कि ये बीमा आया हुआ है, तो हमें शक हुआ। तो हम निरंतर उस पर लगे रहे। फिर बाद में गर्मी में हमें पता चला कि फला गांव में बीमा की राशि बहुत ज़्यादा आई। तो उसमें हमने पता किया, वहाँ हमारे साथी गए और उनने पता किया कि यहाँ फर्जीवाड़ा हुआ है। तो हमने फिर देखा कि चकबंदी के जितने गांव हैं उनमें ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है। इस तरह से पता चला हमें। तो ये जो कथित रूप से फर्जीवाड़े की बात आप कर रहे हैं, ये जो ऋणी कृषकों के भूमि पर था या जिन लोगों ने बैंक से ऋण नहीं लिया था उनमें था? जिनने बैंक से ऋण नहीं लिया उनका फर्जीवाड़ा हुआ है। तो उन्होंने वो बीमा कहाँ से कराते थे? वो बीमा कराते थे CSC से, जन सेवा केंद्र से। जन सेवा केंद्र से। हाँ। तो आपका कहना है कि जो गांव चकबंदी में है हाँ। उन गांव में ऐसा हुआ? हाँ। तो फर्जीवाड़ा इस तरह से हुआ कि रकबा में इनने खेल किया। किसी गांव का रकबा 700 हेक्टेयर है और बीमा करा लिया इनने 1138 हेक्टेयर का। रकबा है किसी गांव का 1200 हेक्टेयर और बीमा करा लिया इनने 1500 हेक्टेयर का। और यही जा कर के 2025 में जो है, जहाँ गांव का एक उदाहरण के तौर पे अगर दूं तो भटेवर कला चरखारी क्षेत्र में गांव पड़ता है, उसका रकबा है 1200 हेक्टेयर और करीब 2025 में बीमा लगभग 3100 हेक्टेयर का कराया है। तो ये सीधा सीधा फर्जीवाड़ा है कि इतनी ज़मीन कहाँ से आ गई। चकबंदी में क्या होता है कि इसका ऑनलाइन डाटा नहीं है, इसलिए सत्यापित होता नहीं है। उसमें जो भी कागज़ लगा दो वो जो है वहाँ मान लिए जाते हैं और सत्यापन करने का काम फिर बीमा कंपनी का रहता है। तो जो चकबंदी वाले गांव होते हैं उसकी खतौनी भी तो लेखपाल ही बनाता होगा ना? हाँ, तो लेखपाल बनाते हैं, मतलब ऑनलाइन नहीं बनाते, तो लेखपाल हैं। लेकिन उसका डेटा चूंकि वो अभी उन गांव की चकबंदी पूरी नहीं हुई है इसलिए वो अभी ऑनलाइन नहीं है डेटा। हाँ, ऑनलाइन नहीं है। तो ये किस फसल का है? ये करीब 2024 का है, 24-25 का, वित्तीय वर्ष 2024-25 का है। तो इसमें क्या आप मानते हैं, आपकी जानकारी में क्या है कि अब तक कितनी FIR इसमें कराई जा चुकी है महोबा जनपद में? महोबा जनपद में 6 FIR है इसमें और लगभग अगर इसका आंकड़ा जिनके खिलाफ FIR हुई हैं कम से कम 50 फर्जी कराने वालों के खिलाफ FIR हुई है तथा अब तक लगभग 32 गिरफ्तारियां, ये मतलब समाचार पत्रों द्वारा विदित हुआ कि 32 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 32 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। अच्छा गुलाब सिंह जी, ये बताइए कि ये जो धनराशि है, क्लेम की धनराशि है जो, ये क्या उन किसानों के खाते में चली गई है? हाँ, बिल्कुल चली गई है, हमारे पास डाटा है बाकायदे। उनके खातों में जा चुकी हाँ, है? जा चुकी, बिल्कुल। तो वो पैसा उन्होंने निकाल भी लिया होगा? हाँ, बिल्कुल निकाल लिया है, बिल्कुल। तो अब जिनके ज़मीन ही नहीं थी उनके खाते में अगर पैसा चला गया, उन्होंने निकाल लिया, तो फिर वो रिकवरी होगी क्या उनसे? हाँ, रिकवरी होना चाहिए जो है। ये तो अब हम लोग मांग तो यही कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उस पैसे की रिकवरी होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि इसमें जिसकी ज़मीन है उसकी भी संलिप्तता है इसमें, या CSC सेंटर वालों की संलिप्तता है, या किसी और की है? नहीं, जिनकी ज़मीन है उनको पता नहीं चला कि हमारी ज़मीन का किसी ने बीमा करा लिया। उनने लेखपालों से कागज़ ऊपर ले लिए और CSC सेंटर वालों ने उसमें अपलोड करा दिए। अच्छा, CSC सेंटर वाले ये कह रहे हैं कि हमने तो कागज़ अपलोड कराए हैं, हमारी क्या गलती है। अब ये तो जांच का विषय है कि अगर आपने गलत कागज़ उसमें अपलोड किए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो दोष उनका है ही है। अच्छा, किस बीमा कंपनी ने में हुआ ये बीमा? इफ़को टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी है। इफ़को टोक्यो में। तो आपकी इफ़को टोक्यो वालों से कोई बातचीत हुई इस संबंध में? नहीं, हमारी डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं हुई और ये जिला प्रबंधक निखिल जी थे, तो हमारी कभी बातचीत नहीं हुई, ना मुलाकात हुई है। तो आपका कहना ये है कि बीमा की एक बड़ी राशि जो है वो खातों में आ गई है
और वो निकाल भी ली गई है। हाँ हाँ बिल्कुल निकाल ली है। जैसे पलका गांव है, पलका गांव में लगभग 17 लाख राशि गई है किसानों के खाते में, वो निकाल ली भी गई है और उसमें उन्हें उपयोग कर ली है। आपका मुरानी गांव के किसानों की ज़मीन का बाहर के किसानों ने बीमा करा लिया है, तो वो भी पैसा उन्होंने निकाल लिया है। अच्छा, और क्या जानकारी है इसमें आपके पास में, कुछ बताइए। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा ये हम देना चाहते हैं कि ये कैसे फर्जीवाड़ा कैसे होता है। एक तो क्लेम दो तरह से मिलता है। एक तो शुरू से मैं बता दूं कि बीमा, एक तो अगर बुवाई नहीं हो पाती है, 25% से कम बुवाई होती है तो असफल बुवाई में चला जाता है उनका, वहाँ 25% पैसा किसानों को जितना बीमा कराया उसका 25% पैसा मिलता है। तो वो मामला तो है नहीं। इसके बाद आता है व्यक्तिगत दावा। व्यक्तिगत दावे में किसान अगर कोई पानी बरस जाता है या ओलावृष्टि हो जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है एकदम, तो फसल नष्ट हो जाती है, तो उसके तहत वो एक टोल फ्री रहता है कंपनी का नंबर 1444/7, उस पर फ़ोन करके किसान को 72 घंटे के अंदर बताना पड़ता है कि मेरी फसल जल भराव से या कोई भी आपदा से ख़राब हो गई, ऐसी सूचना देना पड़ती। 72 घंटे का टाइम रहता है, उसमें टाइम बार्ड रहता है। फिर बीमा कंपनी आकर के अपने एजेंट को या जिला प्रबंधक को भेज करके वहाँ जांच कराती है। इसमें ना लेखपाल का रोल है कोई, ना कृषि विभाग का रोल है। ये बीमा कंपनी वहाँ जा कर के खेत पर सर्वे करती है कि कितना नुकसान है। तो सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा इसी में हुआ है। माने आपका कहना ये है कि इसमें जो सर्वे किया गया, वो सर्वे में वास्तविक नुकसान से ज़्यादा नुकसान दिखाया गया। हाँ यही है, और सत्यापन मौके पे जाकर नहीं किया, क्योंकि इसमें बीमा कंपनी, कृषि विभाग और दलाल और राजस्व विभाग की मिली भगत है। इससे सत्यापन उनने ऑफिस में बैठ कर के ही सत्यापन कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने किसानों के बारे में जानकारी है आपको ऐसा कि जिनका वास्तव में गलत हुआ है? अब संख्या तो हमने गणना नहीं की, बहुत किसान हैं वैसे। जैसे लोहारी गांव हैं वहाँ पे। अच्छा, किन किन गाँव में है ऐसा आपके जो जानकारी में हो? अच्छा, जैसे आपका एक लोहारी गांव है चरखारी क्षेत्र में, भटौरा कला है, और एक संतोषपुरा है। संतोषपुरा में क्या हुआ है कि 55 लाख रुपया वहाँ से निकाला गया है। 55 लाख में सिर्फ व्यक्तिगत दावे में गया है। व्यक्तिगत दावे में पूरा पैसा गया है। इसका मतलब कंपनी ने वेरीफाई किया है कि हाँ इनका नुकसान हुआ इतना। ये वेरीफाई करने का काम कंपनी का है। एक टोक्यो के जिला प्रबंधक ने वेरीफाई किया हो या ऊपर के एरिया मैनेजर साहब ने की हो, तो ये काम इनकी लिप्तता है कहीं ना कहीं कि 55 लाख रुपया सिर्फ व्यक्तिगत दावे में आ रहा है और बकाया क्रॉप करने के आधार पर पैसा नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। तो ये तो अलग अलग विकास खंडों में पैसा, माने चरखारी में भी है, कुल पहाड़ में है, कबरई ब्लॉक में भी है क्या? हाँ, कबरई ब्लॉक में आपके मेन है हमारे 3 गांव। एक तो पलका गांव है, पलका के बाद खौरैया जौरैया और सिजवाहा। 3 गांव ऐसे हैं कि सिजवाहा और खौरैया जौरैया में तो मामला ऐसा है कि 350 किलोमीटर दूर ज़मीन है सिजवाहा खौरैया जौरैया की, और किसान है 350 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट के खौरैया आपका खुरई, मलथौन, नारायणकली और एक गांव और है, वहाँ पैसा गया हुआ है। वहाँ के किसानों ने बीमा निकाल लिया है। यहाँ ज़मीन यहाँ की है महोबा ज़िले की, और बीमा निकाला वहाँ महोबा ज़िले में। ये फ्रॉड सबसे ज़्यादा है। तो कागज़ उन्होंने अपनी जगह के लगा दिए क्या? नहीं, अपनी जगह के नहीं कागज़ लगाए। कागज़ ज़मीन यहाँ की है और कागज़ और बैंक का खाता वहीं का लगा दिया, अपने मध्य प्रदेश के सागर ज़िले का लगा दिया खाता, और पैसा उनके खाते में चला भी गया और पैसा निकाल भी लिया। निकाल भी लिया हाँ, होगा। निकाल भी लिया होगा बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया है गुलाब सिंह जी कि इसमें जो है कुछ सरकारी भूमि पे भी बीमा कर दिया गया। हाँ हाँ बिल्कुल, सरकारी भूमि पे हुआ, ग्राम समाज की भूमि पे हुआ, पहाड़ पे हुआ,
और आपका वन विभाग की ज़मीन है, उस पर लगभग 800 एकड़ ज़मीन पर हो गया है। वन विभाग की पूरे ज़िले की 800 एकड़ ज़मीन पर हो गया है। कहाँ की है ये ज़मीन? पूरे वन विभाग है ना, जैसे मुरानी में है वन विभाग, वहाँ पहाड़ में भी हो गया मुरानी के, एक पहाड़ का भी घाटा है 4/2, उसका बीमा माफिया ने बीमा करा कर बीमा ले लिया। और आपका जो जल भराव है जहाँ, उस तक का पैसा निकाल लिया है बीमा माफिया ने। गुलाब सिंह जी, अब आपकी क्या रूपरेखा चल रही है आंदोलन की? हमारी रूपरेखा ये है कि जो इसके असली माफिया हैं, असली गुनहगार हैं, जांच वहां तक पहुंचे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हमारी रूपरेखा ये चल रही है। जांच चल रही है इस मामले में? हाँ, जांच चल रही है। जांच अधिकारी उस हिसाब से जांच नहीं चल रही है। अब इस हम प्रश्न पे आ रहे हैं कि जांच कैसे प्रभावित हुई है। इफ्को टोक्यो के एरिया मैनेजर शैलन जी जब से यहाँ आए तब से जांच प्रभावित हुई। प्रभावित क्या हुई, मुझे तो ये लग रहा है कि जांच बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दी। जांच करना जो जांच अधिकारी है उनका विषय है, और एफआईआर के बाद पुलिस का काम होता है कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जब तक जांच अधिकारी लिख कर के नहीं देंगे पुलिस को, तब तक उसमें कार्रवाई नहीं बढ़ेगी। तो ये जांच का विषय है कि इसमें लिप्तता किसकी है और असली दोषी कौन है, ये आना चाहिए सामने। कितने दिन हो गए हैं आपको इस जो इस कथित रूप से घोटाला है, इसमें कितने समय से आप लगे हुए हैं? हम तो लगे तो बहुत दिन से। हमारा धरना लगभग तहसील प्रांगण में 125वां दिन है आज। अभी भी चल रहा हाँ, है? चल रहा है। तो आपके जो साथी होंगे वो बैठते होंगे रोज? हाँ, उसमें? बैठते हैं, रोज़ बैठते हैं। हमारा धरना जो चलता है दिन ही दिन का चलता है, और रात में हम लोग चले जाते हैं, फिर सवेरे आकर के बैठते हैं। आपसे भी बीमा कंपनी के कुछ लोगों ने बात की है क्या? नहीं की? नहीं, हमसे नहीं की, बीमा कंपनी के लोगों ने बात नहीं की। तो आपसे किसी ने बात की है, क्योंकि आप किसान नेता हैं, तो इस संबंध में किसी ने बात की है आपसे? हाँ, हमारे लोगों के द्वारा बात हुई। लोगों ने लोगों के यहाँ गए, हमारे जो लोग हैं हमारे साथ में, साथी है हमारे, उनसे उनने बातचीत की कि आप इसको धरने को ख़त्म कर दें, और कार्रवाई में फला आदमी फंस रहा है, और जो है, तो हमने कहा कोई भी फंसे, हमारा भाई भी फंसे या घर वाले भी फंसे, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपके ऊपर कोई दबाव भी पड़ता है? हाँ, दबाव भी आया। प्रशासन ने बहुत बड़ा दबाव दिया कि इनके खिलाफ एफआईआर कराइए। तब भी हमने कहा ठीक है, जेल में डाल दीजिए, हमें जेल जाना मंजूर है, परंतु हम अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। और जब तक एसआईटी की मांग हम कर रहे हैं बराबर, या सीबीआई से जांच होना चाहिए, तब इसका खुलासा हो सकता है। क्योंकि यह मामला अंतर जनपदीय है और अंतर्राज्यीय है, क्योंकि पैसा मध्य प्रदेश गया हुआ है, और दूसरे जनपदों में भी गया। यहाँ से पैसा हमीरपुर गया, जालौन गया हुआ है, और यहाँ से पैसा सागर डिस्ट्रिक्ट के 4 गांव में गया हुआ है। तो इसलिए ये जांच यहाँ से नहीं हो सकती है। जांच या तो सीबीआई करे या एसआईटी करे, तभी जांच का खुलासा हो सकता है। अच्छा, हमीरपुर जनपद में भी हुआ है क्या? हाँ, हमीरपुर में इससे पहले एफआईआर होगी 9 लोगों के खिलाफ, अभी उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। हमीरपुर जनपद के कुछ गांव की है सूची आपके पास? हाँ, सूची है, वही चकबंदी के गांव है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ भी चकबंदी के चकबंदी के गांव दिए हैं उन्होंने जो है, और सरकारी भूमि का कराया, उसी आधार पे वहाँ एफआईआर हुई है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे अब आप? हम तो, क्या लगता है आपको? हमें तो लगता है कि हाँ, जांच होगी और दोषी पकड़े जाएंगे। हमें, आपने बताया कि बहुत सारे लोग यहाँ गिरफ्तार भी हो गए हैं। हाँ, तो हाँ, वो जांच हो गई, उन पर जो है तलवार लटक रही है, उनमें दहशत है कि किस दिन हम पकड़े जा रहे हैं। और हमें सूचना हमारे पास है कि जो फर्जी किसानों के खाते में पैसा गया है, वो फर्जी किसान कह रहे हैं कि हम ने जिनको पैसा दिया उनके खिलाफ एफआईआर कराने की योजना बना रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है बीमा कंपनी की जो भूमिका है, ये तो एक बात हो गई, माने ये एक फर्जीवाड़े की बात हो गई। एक सामान्य रूप से हम जानना चाहते हैं कि आपने बैंक से लोन लिया है क्या? हाँ, मैंने लिया। आप केसीसी बनवाए हुए हैं? हाँ, हाँ।
हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने जैसे लोन लिया हुआ है, हाँ तो उसमें तो बैंक बीमा करती है, हाँ हाँ करती है बिल्कुल। तो उसमें क्या आपको जितना नुकसान होता है उतना बीमा कंपनी से क्लेम मिलता है नहीं इतना वास्तव में? नहीं मिलता है ऐसा, जो है जो सही वास्तव में किसान है उसको बीमा की राशि कभी 50,000 से ज़्यादा मिलता ही नहीं है। चाहे जितना नुकसान हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 बस। मतलब बड़े किसान को, बड़े हाँ किसान हाँ, को। जिनके पास 40-50 बीघा ज़मीन है अगर, तो उसको 50,000 से ज़्यादा नहीं मिलता है। और माफिया ले गए 1 लाख से ऊपर, 2 लाख, 5 लाख, इस तरह से माफिया ले गए। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इस बीमा कंपनी की जो फसल बीमा है, एक जो फसल बीमा कहलाता है, इसमें क्या सुधार होना चाहिए आपके हिसाब से कि जिसमें किसान को उसकी नुकसान का सही उसका आकलन हो और उसको सही बीमा राशि मिल सके? अच्छा, क्योंकि ये तो बुंदेलखंड आप जानते ही हो, यहाँ पे फसलों का बहुत नुकसान होता है, कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी ओले गिर जाएंगे। तो क्या बताना, क्या सुझाव हैं आपके इसमें? इसमें तो सबसे बड़ी बात तो जो कर्मचारी है उसकी नीयत साफ़ होना चाहिए, और बीमा कंपनी की नीयत साफ़ होना चाहिए कि हमें किसानों के लिए काम करना है। योजना अच्छी है, परंतु भ्रष्टाचार इसमें घर कर गया है, इसलिए भ्रष्टाचार की वजह से किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा। योजना बहुत अच्छी है, उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो अगर, तो योजना बहुत अच्छी है, परंतु क्रियान्वयन करने में भ्रष्टाचार आड़े आ जाता है। भ्रष्टाचार ऐसे आड़े आ जाता है कि बीमा कंपनी हर स्टेप पे पैसा कमाना चाहती है। बीमा कंपनी के एजेंट हैं वो भी पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो पैसा लेकर के गलत रिपोर्टें लगाते हैं, और क्रॉप कटिंग में जहाँ पैसा नहीं मिलता है वहाँ रिपोर्टों को बदलवा देते हैं वो लोग। तो ऐसी क्या इसमें प्रतिबंध लगाए जाएं, या ऐसा कौन से बैरियर या चेक पॉइंट लगाए जाएं कि जैसे अब आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी हैं हाँ कि आप उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती है ऑनलाइन जो है। जैसे पहले जो है पैसा आता था सरकार की ओर से, तो वो खाते में नहीं आता था, कुछ नकद आता था, फिर खाते में आना शुरू हुआ। अब ये है कि जो पैसा डाला जाता है वो खाते में सीधा आता है, उसमें बीच में कोई नहीं ले पाता। तो ऐसी कौन सी तरीका आप बताइए आप कि जिससे ये जो बीमा कंपनी की जो चलती है कि वो कर लेते हैं गड़बड़ी बीच में, सर्वे में गड़बड़ी, वो ना हो सके? कुछ है आपके मन में कोई ऐसी है आइडिया कुछ? हाँ, आइडिया ये है कि जैसे एक तो ईमानदारी से काम कर्मचारी करते नहीं। नहीं, ईमानदारी छोड़ दीजिए। हाँ नहीं, वो ठीक है, रैंडम आप टेक्निकल कुछ ऐसा बता सकें कि वो जैसे आदमी जाए और वो उससे ज़्यादा कर ही ना पाए। हाँ, तो उसमें किसान की भागीदारी शामिल कर दी जाए। किसान जैसे अगर व्यक्तिगत दावे में फार्म भरा जाता है तो उसमें किसान को बताया जाए और उसको दिखाया जाए कि इतना फार्म भरा, उसके दस्तखत हों, और क्रॉप कटिंग के आधार पे उसको पहले से बता दिया जाए कि इस खेत का क्रॉप कटिंग होनी है, और सब तौल पारदर्शी हो, और उस किसान के दस्तखत हों टेबल 2 में। जब टेबल 2 बनती है उसमें गणना होती है कि वज़न कितना है, फसल का वज़न कितना है, तो वो टेबल 2 में किसान को पता होना चाहिए और किसान के उसमें दस्तखत हो। अगर किसान को ये पता हो गया कि इसमें इतना वज़न लिखा गया है, वो किसान को पता ही नहीं चलता है और रिपोर्ट है ऊपर के ऊपर लगा देते हैं। तो खेत में वजन कैसे पता लगेगा? खेत में वज़न वो रहता है ना, जैसे आपको क्रॉप कटिंग करनी है तो खेत में लेखपाल जी, बीमा कंपनी वाले और कृषि विभाग वाले वहाँ पर जाएंगे और 1 डिसमिल का एरिया नाप करके उस फसल को काटेंगे, फिर उसकी मड़ाई करेंगे, उसकी फिर तौल करेंगे, तौल करके टेबल 2 में भरा जाएगा उसमें। फिर ये सांख्यिकी अधिकारी के यहाँ जाता है कि इतनी फसल जो है इसकी है और वास्तव में इतनी होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। तो उसका जो बीच का अंतर है हाँ, वो उसको मुआवजे के रूप में मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। गणना करने का काम सांख्यिकी अधिकारी का है। जो सांख्यिकी विभाग है यहाँ जिले में भी रहता है और ऊपर रहता है उत्तर प्रदेश में, सांख्यिकी अधिकारी रहते हैं। उनका काम है कि गणना 3 साल का औसत निकाल करके और उत्पादन का उस गणना की जाती है। फिर मुआवजा तय किया जाता है कि इतना मुआवजा इनका बना, इतना नुकसान हुआ, इतना मुआवजा बनेगा। ये
पारदर्शी तरीके से हो और ये सोच के चले कि किसान यहाँ का बहुत गरीब है, तब ये हो पाएगा। और अगर उन्होंने कहा कि हमें कमाना है और हम फ़ायदे में रहें, किसान फ़ायदे में न रहे, तो कभी ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। गुलाब सिंह जी, ये बताइए कि इसमें जो फसल बीमा में एक डेटा का बहुत महत्व रहता है। इंटरनेट से भी डेटा आपने निकाला होगा कुछ, हाँ, जो साइट पे पड़ा होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, उस डेटा में भी कुछ परिवर्तन है क्या? हाँ, उसमें सर परिवर्तन है। जब हमने 18 अगस्त को डेटा निकाला, इसमें समय पड़ा हुआ है 18/8/2025 को 1 बजे हमने डैशबोर्ड से डाटा निकाला। कुछ गाँव का लोहारी का डाटा दिख रहा था, 396 किसानों का 147 लाख रुपया दिख रहा था। और 147 लाख क्या है ये क्लेम की राशि किसानों के खाते में चली गई। अच्छा, जिनको क्लेम मिला था उनके खाते में इतनी राशि चली चुकी है। भटेरा कला में 499 किसानों का 78 लाख रुपया उनके खाते में जा चुकी है। ये डाटा बता रहा था 18 अगस्त 2025 का। संतोषपुरा है जहाँ 113 किसानों का 55 लाख रुपया उनके खाते में चला गया। सिमरिया है 147 किसानों का 119 लाख रुपया उनके खाते में चला गया है। इंदौरा है 577 किसानों का 110 लाख रुपया चला गया। अब हमने जब 10/12/2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की साइट से डैशबोर्ड से हमने डाटा निकाला, तो डाटा में बहुत बड़ा फेरबदल कर चुके हैं। इसमें देखिए लोहारी में क्या फेरबदल है इसमें फेरबदल यह है कि जहां लोहारी का क्लेम 147 लाख रुपया दिया किसानों को, अब 10/12/2025 को डैशबोर्ड में 39 लाख रुपया दिख रहा है। भटेरा कला में जहां 18 अगस्त को बीमा क्लेम की राशि 78 लाख रुपया दिख रही थी और 10/12/2025 को 56 लाख रुपया दिख रही है। संतोषपुरा में जहां 55 लाख रुपया 18 अगस्त 2025 को डैशबोर्ड में दिख रही है, वहां 10/12/2025 को 9 लाख रुपया दिख रहा है। और कर्री जरीद है जहां पर 35 लाख रुपया 18 अगस्त 2025 को डैशबोर्ड में दिख रहा था, उसका 10/12/2025 को 4 लाख रुपया दिख रहा है। अच्छा गुलाब सिंह जी, ये बताइए कि जो आप बता रहे हैं कि पहले 18 अगस्त को इतना इतना पैसा उनके खातों में चला गया, इसका अथेंटिकेशन है कुछ क्या कि ये गया है उनके खातों में? खाते में गया है, वो तो बिल्कुल साइड में पड़ा हुआ है ना, नाम सहित पड़ा है। नाम सहित हमारे पास कुछ गांव का आ चुका है डाटा, कुछ गांव का डाटा आ चुका है। जैसे हमारा पलका का डाटा हमारे पास पूरा है। अच्छा, तो पलका का इसमें कितना अंतर है? पलका का इसमें दिखा रहे हैं ये 17 लाख और अब दिखा रहे हैं 1 लाख रुपया। तो 17 लाख रुपए आपके पास में है कि उनके खातों में गया है? हाँ, गया है बिल्कुल। तो अब ये 1 लाख क्यों दिख रहा है? अब 1 लाख ये है न छेड़छाड़ की इसमें। नहीं, वो कम क्यों दिखाना चाहते हैं? इसलिए कम दिखाना चाहते कि हमारा घोटाला ना दिखाई दे, इसलिए न छेड़छाड़ की, घोटाला दिखाई ना दे कि हमने तो इतनी रकम दी है, इसमें हमने दिया ही नहीं है। तो ये तो देखिए, ये तो कहीं जा नहीं सकता, ये तो कागज़ का मामला है। नहीं तो हम लोगों ने अगर डैशबोर्ड से निकाला ना होता तो कुछ नहीं बचता हमारे पास। वो तो डैशबोर्ड में हमने निकाल के पहले से प्रिंट आउट निकाल रखे थे, इसलिए हमारे पास जानकारी उपलब्ध है। नहीं तो ये तो जो है पूरा खेल कर गए थे। तो चलिए, ये सारे डेटा आपने जो है दे दिए होंगे फिर? हाँ, दे दिए, हमने जांच में लग दिया। ये जो पूरी साइड हमने मुख्यमंत्री के यहाँ दे आए। अभी किसी जांच अधिकारी ने आपसे बातचीत की है? नहीं, जांच अधिकारी ने बातचीत नहीं की है। हमें लग रहा है कि जांच अधिकारी की स्थितियां अच्छी नहीं है और वो जांच को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमें पता चला है कि सजवाहा और खैरैया जोरैया तरफ जो जांच अधिकारी गए हैं, वो गए तो हैं वहाँ, परंतु जांच को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, ये विषय सोचने का है कि जांच क्यों नहीं बढ़ाई आगे। वहाँ के किसानों की ज़मीन का बीमा मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में गया हुआ है और साफ साफ दिख रहा है, उसमें लिस्ट में दिख रहा है। लिस्ट हमारे पास मौजूद है
कि एक किसान ने, एक फर्जी करने वाले ने 65 पॉलिसी करानी है और पैसा भी निकाल लिया। तो जांच आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, वजह क्या है, ये सोचने का विषय है। तो हमें लग रहा है कि जांच सही ढंग से नहीं हो रही है, इसलिए हम इसी की मांग कर रहे हैं। तो ये थे गुलाब सिंह जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से हमारे प्रश्नों के जवाब दिए और आपके आंदोलन और आपकी मांगें चल रही हैं कि जो भी मामले हैं उन सब की बहुत ढंग से जांच की जाए। गुलाब सिंह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी जो है कि हमें आप देखते स्टूडियो में आपने रहिए बुलाया। महोबा न्यूज़।